हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स हैं हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो सारी अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोफोर्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की अगर हम बात करें तो कोफोर्ज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी को लेकर काफ़ी सारे शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगभग स्टॉक में आपको कल के दिन के मुकाबले 80% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये जो 80% का गिरावट देखने को मिल रहा है, ये कोई छोटा मोटा गिरावट तो है नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 20% भी स्टॉक नीचे दिखेगा तो उसकी चर्चा तो देखने को मिलेगी, बट इतनी बड़ी कंपनी अगर 80% नीचे देखने को मिल जाए तो इसके चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से ही देखने को मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के दिन 80% की गिरावट या फिर क्रैश हमें कोफोर्ज में क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, तो चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था कि कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। स्प्लिट का जो रेशो था वो था 1:5 का, और आज के दिन कंपनी अपने एक्स डेट पे ट्रेड कर रही थी 1:5 स्प्लिट का। इस वजह से आज के दिन आपको 80% की गिरावट देखने को मिली, जिसको गिरावट कम टेक्निकल एडजस्टमेंट हम बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज के दिन अगर आप ये 80% गिरावट को देखकर क्रैश मान रहे हो तो क्रैश मत मानो, ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है जो कि हर कंपनी में होता है जो कंपनी स्प्लिट या फिर बोनस जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोफोर्ज के अलावा कोई और कंपनी का एग्जांपल ले लो। मान लो ए नाम की कोई कंपनी है, उसने 1:1 के रेशो में बोनस इशू किया। इसका मतलब एक के बदले कंपनी आपको एक शेयर एक्स्ट्रा देगी। अब एक शेयर एक्स्ट्रा सेम प्राइस पे दे रही है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑब्वियस सी बात है डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी जो बोनस शेयर का वादा कर रही है, ये बोनस शेयर का वादा कर रही है, ना कि बोनस इन्वेस्टमेंट का। तो इस वजह से शेयर प्राइस जो है 1:1 के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है 50% से। इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट तो वही रहेंगे बट नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको हमेशा देखने को मिलती है उन कंपनीज़ में जो कंपनी बोनस स्प्लिट जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। अगर आप बिगनर हैं तो ये चीज़ सीख जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा मार्केट में टिकने में। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि अभी तो आपके डिमेट अकाउंट में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ शेयर्स तो क्रेडिट हुए नहीं है, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है कोफोर्ज में उसमें आपको लॉस ही दिख रहा होगा। तो नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा शेयर्स, एक के बदले 5 शेयर्स, 10 के बदले 50 शेयर्स हमें मिलने का वाला है। तो देखो, अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो बोनस के लिए कंपनी को फिर शेयर्स को अलॉट करना होता है, फ्रेश शेयर्स अलॉट करना होता है। उसमें 2 से 3 या 4 दिन हमें लगता हुआ दिखता है, बट जब स्प्लिट की बात होती है तो फेस वैल्यू को ही कंपनी तोड़कर अपने शेयर होल्डर को शेयर्स देती है। तो इसमें बोनस इतना टाइम नहीं लगता, तो बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 2 दिन आपको लगता हुआ दिखेगा। 2 दिन बाद एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और अभी आपका जो 80% इन्वेस्टमेंट नीचे दिख रहा है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जब बोनस स्प्लिट जैसी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलती है। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि कोफोर्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। अब देखो, ये कंपनी ने जब स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी तो उसी दिन कंपनी ने अपने रिजल्ट भी दिखाया था जो कि काफ़ी अच्छा नंबर था, और उसके साथ कंपनी ने एक डील की भी अनाउंसमेंट की थी जो कि था $1.56 बिलियन का। अब ये मल्टी ईयर एग्रीमेंट था साबरे कॉरपोरेशन के साथ, और ये एक तरह से देखा जाए तो कोफोर्ज के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट डील थी या फिर बोल सकते हैं बिगेस्ट डील थी। तो पिछले कुछ टाइम में कोफोर्ज के जो ग्रोथ हैं वो भी अच्छी दिखने को मिली है, डील क्लोजिंग भी हमें अच्छी देखने को मिली है, और स्प्लिट से रिलेटेड भी अपडेट्स भी हमें स्टॉक में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालता हुआ दिखा है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो दिया है उससे आप सीख सकते हैं, इसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। एक एक करके सभी बड़ी खबर की बात करेंगे, बट आज के दिन अगर हम पूरे डिफेंस सेक्टर की बात करें, लाइक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको 0.7% की पॉजिटिव मूव देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन में 10 ट्रेडिंग सेशन आपको ये पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पूरा डिफेंस सेक्टर अगर पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है तो कुछ कंपनी की अगर पॉजिटिव परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। लाइक HAL वैसा परफॉर्मेंस हमें डिलीवर करती हुई देखने को नहीं मिल रही है जो परफॉर्मेंस हमें बाकी के डिफेंस कंपनीज में दिख रहा है। तो इसके रीजंस क्या है, तो चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों सिर्फ अगर आज के दिन की बात करें तो HAL के अलावा बाकी की जो डिफेंस कंपनी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। सिर्फ HAL की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी वीक देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि तेजस MK2 के इंजन्स को लेकर वापस से डिले की कंसर्न हमें सुनने को मिल रही है। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि ये हमें डिले होता हुआ देखने को मिलेगा, बट इसकी चिंता दिखा रही है। और ये चिंता वापस से कहाँ से आ रहा है, जनरल इलेक्ट्रिक से आ रहा है GE-F404 इंजन्स के लिए। जो ऑब्वियस सी बात है कि अभी रिसेंट में जो नेगोशिएशन हमें देखने को मिला था इंडिया और US के बीच में, उसके बाद नेगोशिएशन के बाद ये जो इंजन्स की डिलीवरी की कमिटमेंट अमेरिका की तरफ से हमें आती हुई देखने को मिल रही है। अब वापस से अगर इंजन्स की डिले की चिंता है इंडिया को या फिर HAL को, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें वापस से इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ नेगोशिएशन देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है टैरिफ से रिलेटेड ही हमें देखने को मिल जाए। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन HAL की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी वीक है बाकी डिफेंस कंपनी के मुकाबले अगर हम देखें तो। और दोस्तों कल के दिन एक अपडेट हमें देखने को मिला था। अपडेट यहाँ पर यह था कि इंडियन एयरफोर्स जो कि 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 2021 में HAL को दी थी 83 एयरक्राफ्ट के लिए, उसकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हमें देखने को मिला। और ये जो डिलीवरी है वो तेजस MK1A का था, ठीक है। बट इसकी पहली डिलीवरी हमें इसी महीने के एंड में देखने को मिल सकती है। ये पूरी तरह से बोल सकते हैं, कन्फर्म आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक इंजन्स की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है और भी डिलीवरी इसी फाइनेंशियल ईयर होने वाली थी। बट हो सकता है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। बट जितने इंजन्स HAL के पास है उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक डिलीवरी पूरी तरह से सेट है कि अब हमें इंडियन एयरफोर्स को मिलता हुआ देखने को मिलेगा तेजस MK1A HAL की तरफ से। अब मान लो दोस्तों HAL अपने डिलीवरी को डिले करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि HAL के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहेगा, क्योंकि 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। तो डिलीवरीज़ के बिना तो इसको आप रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो रेवेन्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो डिलीवरीज़ थोड़े फास्ट करने होंगे, प्रोडक्शंस को बढ़ाना होगा। और अभी रिसेंटली प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए HAL की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी हमें देखने को मिले थे कि उसने एक कंपनी के बोल सकते हैं सेंटर को लिया है ताकि अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके और इंडियन एयरफोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो टाइमली डिलीवर कर सके। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और अपडेट है जो कि HAL से रिलेटेड थोड़ी पॉजिटिव हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों जो भी ड्रोन्स मार्केट है वो फ़िलहाल इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बाद थोड़ा फोकस में आ चुका है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रैंड व्यू रिसर्च इंडिया के जो मिलिट्री ड्रोन्स मार्केट है 2024 में वो $1.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किए थे। इसी नंबर को अगर ग्लोबल मिलिट्री ड्रोन मार्केट से कंपैरिजन करें तो ये नंबर 4% से कम था। तो अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसी सिचुएशंस हमें जो देखने को मिली, उस वजह से इंडिया जो है अपने बोल सकते हैं ड्रोन मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता हुआ दिख सकता है। और इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रोन वाले सेगमेंट्स में भी मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक डेटा मेंशन किया गया है, एक फोरकास्ट मेंशन किया गया है। फोरकास्ट में ये है कि 2030 तक इंडिया का जो ड्रोन मार्केट है वो 18% CAGR से भी ज़्यादा ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है अगले 6 सालों में, या फिर हम बोल सकते हैं 2030 तक।
और इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू आएगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट से वो $4 बिलियन तक का आ सकता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप कंफ्यूज हैं कि एचएल को इससे कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि एचएल तो एयरक्राफ्ट में डील करती है, तो ऐसा नहीं है। एचएल जो है वो ड्रोन्स में भी काम करती है। इसके 2 ड्रोन्स आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेंगे, जो इसमें एक ड्रोन्स बोल सकते हैं RUAV-200 जो है वो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन है, और उसके अलावा CATS जो है वो कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल्स के लिए आप बोल सकते हैं ये लो एल्टीट्यूड के लिए डिज़ाइन है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर यही लगता है कि ये जो ड्रोन वाला मार्केट है अगर ये बूम करता है तो एचएल के एक और सेगमेंट ड्रोन सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म में भी करते हुए नज़र आ सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, रेवेन्यू तो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, जो कि एक तरह से बिज़नेस के लिए अच्छी बात होती है। अब चलिए इन सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर भी काफ़ी अपडेट्स आपको मिलती हैं। अब टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो वंस अगेन टाटा टेक्नोलॉजी आज के दिन आपको फोकस में आती हुई देखने को मिली है, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी में कुछ डील एग्जीक्यूट होते हुए हमें देखने को मिले हैं। जिस डील में 654 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला है टीपीजी ग्रुप की तरफ से। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कंप्लीट डिटेल्स। टीपीजी ग्रुप जो है 85 लाख शेयर्स आज के दिन टाटा टेक्नोलॉजी के बेचते हुए नज़र आए हैं, जिसको अगर स्टेक में कन्वर्ट करें या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 2.1% की बिकवाली टाटा टेक्नोलॉजीज़ में हमें देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं अभी के टाइम पे तो सोर्स के ज़रिए निकल के आ रही है, बट हाँ मार्केट जब क्लोज़ होगा तो एक्सचेंज का जो डेटा पब्लिश होगा उसमें आपको और भी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो ब्लॉक डील आज के दिन हमें देखने को मिला है, इसको एग्जीक्यूट किया है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने। करेंट टाइम में अगर देखा जाए तो टीपीजी 6% के आसपास स्टेक ऑन करती है Q4 तक इस कंपनी का, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी का, और इसमें 2.1% के आसपास की बिकवाली उनकी तरफ से हमें अभी देखने को मिल गई। और इससे पहले भी एक ब्लॉक डील हमें देखने को मिला था टाटा टेक्नोलॉजीज़ में, तो उसको भी एक बार जाकर रिसर्च कर लेना। कुछ बड़े ब्लॉक डील्स अगर हो रहे हैं तो मतलब हो सकता है कि आने वाले कल में कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिले टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना, बट कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ बड़े हलचल हो रहे हैं तो उसको वेरीफाई करना या फिर बोल सकते हैं उसको चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज ए इन्वेस्टर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो चलिए, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।